बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मार्च 24 की एग्ज़ाम की अटैम्प्ट भी गुजर गई, रमज़ान भी ख़त्म हो गया, ईद भी गुजर गई और अब फाइनली हमारे सामने कैफ का रिज़ल्ट भी आ चुका है। इट्स हाई टाइम कि अब आप अपनी आने वाली सितंबर 24 की अटैम्प्ट के लिए आप लोग सीरियस हो जाएं और इसके लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। रीज़न मीन कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम रहता है। अगर हम मई के स्टार्ट से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो अभी भी ये पॉसिबल है कि आप आने वाली सितंबर 24 की अटैम्प्ट में कैफ के 3 से 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो और 3 से 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। लेकिन सवाल ही क्रिएट होता है कि सर अगर हमारे पास सिर्फ 4 महीनों का टाइम है तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर हम कैफ का कोई पुराना या कोई नया सब्जेक्ट उठाता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने मार्च 24 में कोई सब्जेक्ट दिया था, किसी वजह से क्लियर ना हो सका, या हम कोई ऑल टुगेदर अगर नया सब्जेक्ट आने वाली ऑटम 24 की अटेम्प्ट के लिए पिक करते हैं तो इसे कैसे इस रिमेनिंग इस कम टाइम के अंदर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, एक रूल बना लें, चाहे वो कैफ 1 हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, चाहे वो कैफ 8 हो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट हो, यानी कि कैफ का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पुराना सब्जेक्ट हो चाहे नया सब्जेक्ट हो, अगर आप आने वाली अटेम्प्ट के लिए उसे प्लान कर रहे हैं तो आपको पर सब्जेक्ट कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे अलोकेट करने होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आने वाली अटेम्प्ट में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स देने का प्लान कर रहा हूं तो मुझे दिन में 8 से 9 घंटे लाजमी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आने वाली अटेम्प्ट में 4 पेपर्स की तरफ जा रहा हूं तो मुझे दिन में 2.5 आवर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से कम 10-11 घंटे डेली बेसिस पे कवर करना होगा। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। देखिए, आईकेप का एग्जाम आपकी अधूरी मेहनत करके नहीं क्लियर होगा। हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट या मिनिमम लेवल की टीचिंग या स्टडीज है जो कि आपको मैनेज करना ही होगी, तभी जाके आपका ये पेपर अच्छे से क्लियर हो सकेगा। इसके लिए सिंपल सा रूल है, आप जिस भी सब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं, चाहे वो कैफ 1 हो, चाहे वो कैफ 5 हो, चाहे वो कैफ 8 हो, आप हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे प्लान करें। अब इन 2.5 से 3 घंटे में हमें सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने, हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के 2.5 से 3 घंटे एक ही काम करते हो तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो अटेंशन, आपका जो नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो नीचे आ जाएगी। आप इस 2.5 से 3 घंटे को 3 हिस्से में ब्रेक करें। सबसे पहला टाइम फॉर एग्जांपल कि आप 1 घंटा अपना पुराना एरिया रिवाइज करें, यानी कि जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया, जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर आपने पिछले हफ्ते में कवर किया, जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर आपने पिछले महीने में कवर किया, उन चीजों को रेगुलर बेसिस पे आपने पहले 1 घंटे में रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन की जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों को रिटेन रहेगी। मैं एक टॉपिक को, मैं कॉन्सेप्ट को एक वक्त में बहुत ज्यादा टाइम दूं लेकिन उसको मैं रिवाइज ना करूं तो मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आने वाले 2-3 हफ्ते में उसे ऐसा भूलेंगे एज इफ कि आपने वो चीज कभी पढ़ी नहीं थी। तो आपने रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना है। डेली अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे दे रहे हैं तो पहला 1 घंटा अपना पुराना एरिया रिवाइज करें। उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के आपने लेक्चर्स कवर करने हैं। देखिए, आईक्यू की स्मार्ट क्लासेस में चाहे कैफ 1 हो चाहे कैफ 8 हो, यानी कि कैफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको स्मार्ट क्लासेस में विद इन 70-80 या मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर कवर करवाया गया है। तो अगर आप डेली बेसिस पे 1 आवर का लेक्चर कवर करते हो और आने वाले 3 महीने यानी कि 90 दिन तक 1-1 आवर का लेक्चर कवर करते हो तो आने वाले 3 महीनों में आपका कोर्स सेफली कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू का पहला घंटा आपने अपना पुराना कवर किया गया एरिया रिवाइज करना है, अगला 1 घंटा आपने लेक्चर कवर करना है और फिर आखिर का 1 घंटा आपने उस सब्जेक्ट की सेल्फ प्रैक्टिस, उस सब्जेक्ट के आईकेप के पास पेपर्स और जो भी आपके टीचर ने आपको मॉक असाइनमेंट, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस करना है। तो अगर मैं 2 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं कम से कम मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है। अगर मैं 3 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं कम से कम मुझे 8 से 9 घंटे कवर करना है। अगर मैं 4 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं तो कम से कम मुझे दिन में 10 से 11 घंटे अपनी स्टडीज को देने होंगे। और जो भी पर सब्जेक्ट आपने आवर्स एलोकेट किए 2.5 से 3 आवर्स, इसे 3 हिस्सों में ब्रेक कर दें। एक हिस्से में रिवाइज करें, एक हिस्से में नए लेक्चर कवर करें और एक हिस्से में आप अपनी सेल्फ स्टडीज, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस, अपने आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह को कवर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अगर आप आने वाले 90 दिनों को, आप आने वाले 3 महीनों को इस तरह से प्रॉपर्ली प्लान कर लेते हैं तो बाय द एंड ऑफ जुलाई आपने जो भी कोर्सेज सेलेक्ट किए उनकी कवरेज कंप्लीट हो चुकी होगी, उनकी एक प्रैक्टिस हो चुकी होगी। यानी कि अगले 3 महीनों में तुमने हर एक सब्जेक्ट की 90 घंटों का रिवीजन कर लिया होगा, 90 घंटों के लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे और 90 घंटों की सेल्फ स्टडीज कर ली होगी। और ये 270 आवर्स मोर देन इनफ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हो। अब लास्ट का जो महीना हमारे पास रह जाएगा एग्जाम से 1 महीना पहले, दैट इज अगस्त। अगस्त के महीने में हमने कोई नया लेक्चर नहीं देखना होगा, अगस्त के महीने में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना होगा। जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस हमने पिछले 3 महीनों में कवर किए हैं उन्हीं सारी चीजों को हम अगस्त के महीने में एफिशिएंटली रिवाइज कर रहे होंगे। अगर जरूरत पेश आए तो वर्कशॉप्स या क्रैश कोर्सेज वगैरह की तरफ जा रहे होंगे और मैक्सिमम आईकेप के पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इस तरह से आप आने वाली जर्नी को अपनी प्लान करेंगे, अपने रिमेनिंग 3-4 महीने को प्रॉपर्ली प्लान कर लेंगे तो जो भी 3 या 4 अटेम्प्ट आप सितंबर 24 के अटेम्प्ट में प्लान कर रहे हो
उनके पेपर की एक रीजनेबल तैयारी होगी और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका पेपर आने वाली अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। थैंक यू वेरी मच।